गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। गोलगप्पे के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम बड़ा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हमने जिस गेस्ट को मधु किया है वो बहुत मशहूर आदमी है। शायद ही कोई ऐसा टीवी चैनल हो जिसने उन्हें अपने न्यूज बुलेटिन में, टॉक शो में माहिराना राय के लिए मधु ना किया हो। हम उनकी माहिराना राय से हर वक्त मुस्तफीद होते हैं। किसी भी सियासतदान की शादी हो या उसका जनाजा, इनकी माहिराना राय के बगैर वो नामुकम्मल है। यहां तक कि अपनी शादी पर जब उन्होंने शादी की अहमियत के हवाले से अपनी माहिराना राय देनी शुरू की तो निकाह खान ने उनके आगे घुटने टेक दिए और माफी मांगी। क्रिकेट का मैदान हो या किसी भी सियासतदान का जेल जाना, इनकी माहिराना राय उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में इसलिए मदद किया है माहिराना राय के लिए नहीं, लेकिन चंद सवालों के जवाब देने के लिए। सो सिर्फ और सिर्फ मेरी तालियों में वेलकम करता हूं सिर्फ मैं अकेला, जनाब मुबस्सिर पाकिस्तान होशियारपुरी साहब। सर 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 यकीन मानिए आपकी आमद से बेहद खुशी हो रही है सर। वैसे ये जुमला अक्सर मेरे जाने के बाद बोलते हैं। मैं बैठ जाऊं? जी सर, प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। सर कैसे हैं आप? मुझे इस पर अपनी माहिराना राय देनी पड़ेगी। अरे नहीं सर, आज हम जरा हटके गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आप हटेंगे या मैं हटूं? नहीं किसी को हटने की जरूरत नहीं सर। आज हम जिंदगी की जरा डिफरेंट बातें करेंगे। वैसे तो पब्लिक ने सर आपको माहिराना राय देते हुए सुना ही है हमेशा। आज आपके मुंह से जरा इंसानों वाली बात भी सुन लेंगे। हाँ, हैरत की बात है वैसे। सर ये आप इतने सारे न्यूज चैनल्स पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इतने धड़ल्ले से बैठ के कैसे दे देते हैं माहिराना राय? मुंह से। अच्छा, मुंह से? हाँ, तो आपको कोई शक है आप मुंह से नहीं देते? हाँ, तो मेरा मतलब सब मुंह से ही बोलते हैं ना। जी सर, ये होशियारपुरी बड़ा अजीब सा नाम है। क्या आप होशियारपुर में पैदा हुए थे तभी आपके नाम के साथ? ना, गलत समझे। पूरी खाई आपने? जी बिल्कुल खाई। हलवा पूरी? जी मैं हलवा पूरी खाने का बड़ा शौकीन। अक्सर नाश्ता करने के लिए दोस्तों के साथ जब हलवा पूरी खाने जाता था तो जैसे ही पूरी आती थी तो मैं बड़ी होशियारी से पूरी की पूरी खा जाता था। वहां से मेरा नाम पड़ा होशियारपुरी। अरे वाह वाह वाह, अच्छा हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। चलो समझ तो आया ना। यानी कि आप होशियारपुर में पैदा नहीं हुए थे तो फिर सर कहाँ पैदा हुए? अस्पताल में। देखिए मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अम्मा ने बताया था कि मैं अस्पताल में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अम्मा ने बताया तो मैं पैदा हो गया। हाँ चलिए, कम से कम इससे ये तो साबित हो गया कि आप पैदा हुए। चलो करे, आपने तो माना। हाँ सर, जाहिर है आपको किसी ने इंटरनेट से तो डाउनलोड नहीं किया होगा ना। और वैसे भी उस जमाने में, यानी कि आपके जमाने में तो कंप्यूटर इतना आम नहीं होगा। कंप्यूटर आम नहीं था? अरे ये कैसी बात कर दी आपने। कंप्यूटर होता है, आम होता है, दोनों एक नहीं हो सकते। देखिए, हाँ ये हो सकता है कि कंप्यूटर पे अगर आम की तस्वीर लगी हो तो बात दूसरी है। अरे सर किस बहस में पड़ गए आप? नहीं, हर बात क्लियर होनी चाहिए, वरना आवाम में गलतफहमी पैदा होती है। सर अगर मान लेते हैं अगर गलतफहमी पैदा हो सकती है तो आप भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, जब भी तो हम यहाँ बैठे, हम प्रोग्राम को आगे चले, मगर पहले प्रोग्राम पे कर ले। सर मेरा मतलब है कि हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आप तो सर पैदाइश के मौजू पर इतना अटक के रह गए। जितना टाइम आपने इस मौजू पर लिया है, इतनी देर में तो आप वालिदा की उंगली पकड़ कर चलने लगे होंगे। देखिए मेरी माँ पर न जाए, वरना आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर, बहुत जज्बाती है सर वालिदा के हवाले से। मम्मी कहाँ है सर? अरे वहां जाएंगे तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा ना। ओह अच्छा, ठीक है सर। माशाल्लाह इतनी इल्मी काबिलियत रखते हैं आप, किसी भी मौजू पे मुसलसल कितने घंटे बोल सकते हैं। इसके लिए तो सर डेफिनेटली बहुत पढ़ना पड़ता होगा। जी मैं पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं ना कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं।
सर मुझे ये बताइए कि ये हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है सर? एक जमाना था जब क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते थे, आज क्रिकेट ना खेलने के पैसे मिलते हैं। फिर वो कैसे? वो भाई देखे ना, नो बॉल के पैसे, स्पॉट फिक्सिंग के पैसे, और पहले तो एम्पायर क्रिकेट खिलवाते थे, अब क्रिकेटर्स खुद जाके क्रिकेट खेलते हैं। अरे भाईजान, आपको पता नहीं है, ग्राउंड मैन से लेके चेयरमैन तक सबके सब मेरा मतलब है। सर प्लीज प्लीज चेयरमैन साहब को बीच में मत करिए। चलो नहीं घसीटते, मेरा मतलब है कुछ खाने पीने का हो जाए ना। अच्छा बिल्कुल, ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए ना 8-9 घंटे में, तो ये हमने पीछे गराज में सर लोटी का इंतजाम किया। अच्छा हाँ, तो चलो प्रोग्राम खत्म। नहीं सर 2-4 सवाल और। अच्छा चल। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आप अगले इलेक्शंस में किसको देखते हैं एज प्राइम मिनिस्टर की सीट पर? प्राइम मिनिस्टर कौन हो? सर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को कहते हैं। वजीर आजम जो सर हुकूमत का सरबराह होता है, हुकूमत चलाता है। अच्छा हाँ, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चलाता है, ये तो मुझे आज पता चला। तो क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं। हाँ, यही बात मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप क्या अजीब बात कर रहे हैं। सर देखिए सर, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, ये तो पता है ना आप। अब मैं तो समझ रहा था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। सर मैं पाकिस्तान अपने मुल्क की ही बात कर रहा हूँ। अब कहाँ है सर? मैं यही हूँ, आपका क्या ख्याल है मैं कहाँ हूँ? वो बस सर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब होशियारपुरी साहब। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आके इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। देखिए, आप मुझ तक रहे, मेरी गाड़ी तक मत जाएं। आप लोगों के बखिए उधेड़ें, उनकी किरदार कशी करें, उनका पोस्टमार्टम करें, और हम आपकी गाड़ी पे बात नहीं कर सकते। बहुत वो गाड़ी जिसको स्टार्ट करके अगर 100 का नोट उस पर रख दो ना, तो चोर गाड़ी नहीं, वो 100 का नोट भी जाना पसंद करेगा। देखिए, आप मेरी जात पर हमले कर रहे हैं। ये पुरानी गाड़ी मैंने अपने ससुर की निशानी के तौर पर रखी हुई है। वेलकम बैक टू गोल गप्पे, और हमारे साथ हैं जनाब होशियारपुरी साहब। सर मैं जो बात कर रहा हूँ, चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वजीर आजम हुकूमत नहीं चलाता। अच्छा, मैंने कहा, मैंने गौर नहीं किया। तो क्या कर रहे हैं आप सर? आप अजीब तजिया निगार हैं। आप जो कह रहे होते हैं आप उस पर ध्यान ही नहीं होता आपका। देखिए, हमने इतना कुछ कहना होता है, दिन भर में इतना कुछ कह जाते हैं, हर बात पर ध्यान कैसे रखेंगे और फिर हम और काम कैसे करेंगे? सर काम है ये आपका, आप इससे रोजी कमाते हैं। अच्छा क्या? अच्छा क्या ये आपका काम नहीं है? इससे अर्निंग नहीं होती आपको? हाँ होती है। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपकी जेब से जा रहे हैं। अरे आप हम जैसे मेहमानों को बुलाकर भी तो पैसे कमा रहे हैं, आपकी भी तो अर्निंग होती है। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। मैं आपसे सवाल कुछ करता हूँ, आप घुमा फिरा के बात कहीं और ले जाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ बोलने के पैसे लेता हूँ, इसमें टॉपिक की कैद नहीं है। अभी टॉपिक में रह के बोलना बहुत मुश्किल होता है और उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। अरे कैसे ये मुश्किल होता है? देखिए, बगैर टॉपिक के बोलना और टॉपिक के अंदर रह के बोलना, वही फर्क है कि आप ताड़बाजी कर ले, कभी इधर देख ले, कभी उधर देख ले, टांग झांक कर ले। टॉपिक पे रहकर बोलना ऐसे ही जैसे आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, इधर उधर नहीं देख सकते। बताए कितना मुश्किल काम है। अरे सिर्फ बीवी को देखते रहना, ये क्या मंतक है? आप मुझे ये बताइए कि अगला प्राइम मिनिस्टर आप किसको देख रहे हैं? मैं तो आपको देख रहा हूँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप सिर्फ ये शो चलाएं, आप इतना बड़ा मुल्क कैसे चला सकते हैं? खैर ऐसी बात भी नहीं है, मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए छोड़िए, हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। लॉलीवुड के बारे में क्या आपके ख्याल आते हैं? ये कौन है? जी तो बड़ा चाहता है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे नुकसान हमारा ही होगा। ये आपको बात बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है? अरे अब बात ही आप ऐसी दिल जलाने वाली करते हैं। मैंने यही पूछा ना कि लॉलीवुड क्या है। दरअसल मेरा कजन है लाली, उसकी फर्नीचर की दुकान है, तो हो गया ना लॉलीवुड। अरे दूसरी लोग हमारी इंडस्ट्री को लॉलीवुड कह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप किस लॉलीवुड की बात कर रहे हैं? मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि अक्सर प्रोग्राम देखे हैं जिनमें बड़ा तजिया कर रहे होते हैं, अपनी माहिराना राय दे रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। हाँ, मेरा खासा मिलना जुलना है वहाँ।
सर फवाद खान से मिलते हैं आप? हाँ हाँ, मेरी बीवी भी यही कहती है कि आप फवाद खान से बहुत मिलते हैं। अरे नहीं सर, मिलते हैं सर, मेरी मुराद है कि मेल मिला, कभी मुलाकात हुई। तो यूं बताए ना, हाँ। फवाद खान मेरा बड़ा फैन है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि अभी आप कहेंगे कि मैं फवाद खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ी छोटी सोच है आपकी। कैसा पाया आपने फवाद खान को? छोटे कद का, बड़ा अदाकार। चलिए शान के बारे में बताइए, क्या ख्याल है आपका? बड़े बाप का बड़ा बेटा। आप क्या फनकारों को कद से नापते हैं? यहाँ से खाली लगते हैं आप मुझे। शान भी मेरा बड़ा फैन है। मैंने सुना है कि वो लोग टीवी देखते ही नहीं। नहीं, वो अब टीवी देखते हैं। आप क्यों देखते हैं? पहले टीवी खराब हो गया था ना, अब ठीक करवा लिया है। आप शान साहब और फवाद साहब के फन को किस तरह बयान करते हैं? जिस तरह आप कहेंगे। यानी कि मैं हैरान हूँ, आपकी खुद की कोई राय नहीं है? देखो, मेरे दोनों फैन है, मैं किसी एक की नाराजगी मोल तो नहीं ले सकता ना। देखो, जो आप बोलेंगे मैं बोल दूंगा, जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। एक बात और बता दूं कि जब मैं टीवी पर बोल रहा होता हूं तो एंड में मैं ये कह देता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है जरूरी नहीं है कि मैं इससे इत्तेफाक करूं। यार अजीब आदमी, अजीब ऊट पटांग बातें करते हैं आप। इसीलिए मैं आप जैसे लोगों को इंटरव्यू नहीं देता। अभी थोड़ा वक्त गुजरा है और आप यार बार शुरू हो गए। मुझे ये बताइए कि आप हमारी इंडस्ट्री को तरक्की करता देख रहे हैं? जी बिल्कुल तरक्की कर रही है। पहले फिल्मों में कहानियां होती थी, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में कहानियां फिल्मों से गायब हो गई। कैसी बातें करें, एक से एक अच्छा राइटर पड़ा है हमारी इंडस्ट्री में। जी जी पड़ा है, एक तरफ पड़ा है। अब मुझे नहीं याद कि आखिरी फिल्म कौन सी थी जिसका स्क्रिप्ट था। अगर आपको याद है तो आप बता दें। सर मैं जानता हूं, पहले फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाता था, मेरा ताल्लुक भी इसी इंडस्ट्री से है। जी हाँ, मैं भी जानता हूँ। देखिए ना, अब पहले इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा जाता था किसी ना किसी फिल्म का, और किसी ना किसी फिल्म को देख के जालिम लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। देखिए सर, इतनी फिल्में बनती हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म देखे या स्क्रिप्ट लिखवाए? हाँ बिल्कुल। वो देखे ना, अभी एक फिल्म आई थी, नाम उसका याद नहीं है, वो चल रही है। मेरा ख्याल है चल के देख ले। नहीं, वो बाद में देख लेंगे, पहले बात कर लें। अच्छा चल। हाँ चलिए आप बात कीजिए। ईमान से बताएं कि उस फिल्म की कहानी क्या है। एक लड़का लड़की मिले, बिछड़ गए, फिर मिले, फिर बिछड़ गए, फिल्म खत्म। तो फिल्म हिट होगी ना? अरे यही तो ट्रेजेडी है। अरे इसमें ट्रेजेडी वाली कौन सी बात है? अगर कोई फिल्म हिट होती है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे अब फिल्मों का पता नहीं चलता, रिलीज के एक हफ्ते के बाद पता चलता है कि फिल्म ट्रेजेडी है या कॉमेडी। अरे इतने सीरियस सब्जेक्ट्स पे फिल्में बन रही हैं, अब तो हमारा मुकाबला हॉलीवुड से होने लगा है। आप कहाँ बैठे हैं भाई? अरे यही बैठा हूँ भाई। अरे बैठे बैठे कहीं और तो नहीं पहुंच गया मैं। हॉलीवुड का मुकाबला, वो भी कोई इंडस्ट्री है। आपको पता है कि हॉलीवुड का इंडस्ट्री में कौन सा नंबर आता है दुनिया में? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे भी नहीं पता। वैसे वो इतनी फजूल फिल्में बनाते हैं कि उनसे मुकाबले करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हमारा मुकाबला किससे है बाय द वे? अरे मुकाबला करना जरूरी है, फिल्में बनाते रहो। ये कुश्ती थोड़ी है, इधर पटक दिया उधर पटक दिया। अरे भाई ये आर्ट है, आर्ट। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हमारी फिल्में कॉपी होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, अब आप कुछ और कह रहे हैं। अरे आप मेरे बात पे ध्यान क्यों देते हैं? आपको पता नहीं है कि मैं हर बात के बाद अपना बयान बदल देता हूँ? क्यों? अरे मुझे यक्षानियत पसंद नहीं है, मैं अपने पहले बयान से खुद बोर हो जाता हूँ। आपको मालूम है ये बार बार ध्यान बदलने वाले को क्या कहते हैं? अरे देखे, मुझे सियासतदान मत कहिएगा। अरे एक इज्जत ही तो है, उस पर हरफ नहीं आने दूंगा मैं। अरे आप सियासतदानों को ऐसा समझते हैं तो आप खुद क्या हैं बताइए? इन्हीं सियासतदानों के बयानात के ऊपर तबसरा करके आपके घर की गाड़ी चलती है, और स्पेशली वो गाड़ी जिसके लिए आप हर रात गुजर की मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि भाई खुदा का वास्ता है थोड़ा सा धक्का लगा दो। देखिए आप मुझ तक रहे, मेरी गाड़ी तक मत जाएं। आप लोगों के बखिए उधेड़ें, उनकी किरदार कशी करें, उनका पोस्टमार्टम करें, और हम आपकी गाड़ी पे बात नहीं कर सकते। बहुत वो गाड़ी जिसको स्टार्ट करके अगर 100 का नोट उस पर रख दो ना, तो चोर गाड़ी नहीं, वो 100 का नोट भी जाना पसंद करेगा। देखिए आप मेरी जात पर हमले कर रहे हैं। ये पुरानी गाड़ी मैंने अपने ससुर की निशानी के तौर पर रखी हुई है। आपको नहीं पता कि मैं नई गाड़ी 1 मिनट में खरीद सकता हूँ? कहिए आप डबल ज्यादती करें अपने ससुर के साथ, आप उनकी बेटी और उनकी गाड़ी दोनों की ही। आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया, मैं जा रहा हूँ। बस इतना हौसला आपने? अच्छा ये बात है, तो फिर मैं नहीं जा रहा। छोटी सी ब्रेक ले लो भाई, ले लो। देखे, सियासत एक अलग चीज है,
समझदारी एक चीज है, दोनों को मिक्स ना करें। और वैसे भी आजकल वो सियासत तो नहीं रही ना। अरे वाह, लोग बात बात पर सड़कों पर निकल आते हैं। देखो ना, सड़कें ट्रैफिक के लिए होती हैं, वहां लोग जुलूस निकालते हैं, हंगामे कर देते हैं। तो ये हंगामे, जुलूस, दंगे फसाद कैसे खत्म होंगे आपके ख्याल में? सड़कें खत्म कर दे, ना सड़कें होंगी ना जुलूस निकलेंगे। गोलगप्पे गोल 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 गोलगप्पे गोल 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 गोलगप्पे गोलगप्पे गोल 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 गोलगप्पे गोल 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 गोलगप्पे। वेलकम बैक टू गोलगप्पे। और फिर इन्हीं से बात करनी पड़ेगी क्योंकि आज हमारे पास यही गेस्ट हैं, होशियारपुरी साहब। अब पूछे क्या पूछ रहे हैं? और वैसे आप मेरी ससुर की साइड क्यों ले रहे? उनकी दो गलतियां भुगत रहा हूं, एक मेरी बीवी और एक उनकी पुरानी गाड़ी। अरे आपको तो मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, माजरत चाहता हूँ मैं। मुझे वैसे आपके ससुर की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, बस हमें उनकी इज्जत प्यारी है। वैसे बाय द वे, उनकी इज्जत उस दिन लुट गई थी जिस दिन वो आपके ससुर बने। फिर शुरू हो गया। आपको मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मैंने 2 शादियां की थी, दोनों नाकाम हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि एक छोड़कर चलेगी, दूसरी छोड़ती नहीं है, और ऊपर से उसकी याददाश्त इतनी खराब है कि वो कुछ चीज भूलती नहीं है और शक भी करती है। ओ, आपका तो रिकॉर्ड खराब हो गया। कल कह रही थी कि मुझे पता है कि आप तीसरी शादी करेंगे। कहने लगी अगर मैं आपके रास्ते की दीवार हूं तो मुझे हटा के आप नई दीवार खड़ी कर दे। मैंने कहा नई दीवार खड़ी करूंगा तो खर्चा तो बहुत आएगा ना। नहीं तो झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा? हाँ, मैंने अपनी पिछली शादी की सालगिरह पर उसे हाथी दांत का सेट दिया था। वैसे शादी की सालगिरह मनाना मुझे समझ में नहीं आता। क्या अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो सेट पे बात हो रही थी। हाँ, हाथी दांत का सेट दिया था, उसने किसी को दिखाया, वो नकली निकला। अब देखो ना कि मुझे क्या पता कि हाथी ने नकली दांत लगाए हुए और ज्वेलर ने उसका सेट बना के मुझे थमा दिया। अरे बहुत चला के आप, झगड़ा तो होना ही था। फिर वैसे फैसला क्या हुआ भाभी से? क्या फैसला होना था? मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी माँ का क्या? नहीं, तलाक दे देता हूँ। ओ बाप रे बाप। फिर कहने लगी अगर तुमने मुझे तलाक देनी है तो उसी हालत में दो तलाक जिस हालत में तुमने शादी की थी। क्या मतलब? बस बेवा थी ना शादी से पहले। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें बेवा नहीं करूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं क्या अपना दुख बताऊं आप। और ये सारा झगड़ा वो मुझसे बीमारी की हालत में कर रही थी। हाँ तो कम से कम आप उनकी बीमारी का ही ख्याल कर लेते। अरे क्या हो गया, मैं बीमार था, 1 हफ्ता बीमार पड़ा रहा हूं। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास कैसे जाता? तबीयत ठीक होती तो डॉक्टर के पास जाता ना। और डॉक्टर का सुन लो, डॉक्टर के पास गया तो उसके पास बहुत ज्यादा रश था। वो एक मरीज को देख रहा था, उसके बाजू पर किसी जानवर ने काटा था। डॉक्टर कहने लगा समझ नहीं आ रही कि किस जानवर ने काटा है। मरीज बोला आप इतना गौर क्यों कर रहे हैं, मैं शादीशुदा इंसान हूं, ऐसे जख्म मेरे जिस्म पर बहुत है। अब तुम खुद ही बताओ कि हम कितने दुखी लोग हैं। ये तो फिर अब भाभी से मिलकर ही फैसला होगा। आप मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए? अपनी गाड़ी पर। अब मेरा मतलब है कि अपनी ससुर की गाड़ी पर आता जाता हूं हर जगह। सर मेरा मतलब है कि कब ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? हाय हाय, बड़ी लंबी कहानी है। मुझे बताइए अब क्या इरादा है आप? अब ऐसा करें कि आप कुछ खाने के लिए मंगवा लें। मेरा मतलब है कि यही काम करते रहना है या प्रोफेशन को तब्दील करने का सोच रहे हैं? डेफिनेटली कहीं से कोई फुल टाइम ऑफर्स तो आ रही होगी। हाँ, ऑफर तो आ रही है लेकिन काम की नहीं तो किस तरह की ऑफर? वो देखे ना कि जैसे लोगों की बिजली खराब हो जाती है उसकी ऑफर है, और किसी ने कह दिया कि मेरे घर में सौदा नहीं है, वो मुझे इस किस्म की ऑफरें आती रहती है। मतलब ये हुआ कि आप मोहल्ले में खासे मशहूर हैं। बस मुझे भी यही महसूस होता है। अच्छा आप ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं या सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं? अरे बस कुछ मिलती जुलती ही सिचुएशन है हम दोनों के साथ। इस मौजूद को बाद में बात कर लेंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ दिनों के लिए ना इस सोबत से दूर रहें, इससे आपकी सेहत पे बड़ा अच्छा असर पड़े। वर्जिश करते हैं? ऐसी बात नहीं है, मुझे वर्जिश का बहुत शौक है। मेरे घर के बराबर में एक जिम है, वहां कई घंटे लोगों को वर्जिश करते हुए देखता हूँ। अच्छा चलिए छोड़ें, मुझे ये बताएं कि हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसे
आप ज्यादा मुतासिर हुए या आपको समझदार लगती है? देखे, सियासत एक अलग चीज है, समझदारी एक चीज है, दोनों को मिक्स ना करें। और वैसे भी आजकल वो सियासत तो नहीं रही ना। अरे वाह, लोग बात बात पर सड़कों पर निकल आते हैं। देखो ना, सड़कें ट्रैफिक के लिए होती हैं, वहां लोग जुलूस निकालते हैं, हंगामे कर देते हैं। तो ये हंगामे, जुलूस, दंगे फसाद कैसे खत्म होंगे आपके ख्याल में? सड़कें खत्म कर दे, ना सड़कें होंगी ना जुलूस निकलेंगे। अरे आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सड़कें मजीद बननी चाहिए और आप कह रहे हैं कि खत्म कर। आपको पता है क्या ट्रैफिक का हाल है इस शहर में? देखिए, कराची में सड़कें खत्म हो रही हैं। जब सड़कें नहीं होंगी तो ट्रैफिक कैसे बढ़ेगी? मेरा मतलब है कुछ अक्ल से काम लेना। बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है। चलिए थोड़ी सा आपकी तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और आपने कहाँ तक पढ़े, इतना इस पे थोड़ी सी बात कर लें। पहले मैंने प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। क्या मतलब, खुद जाके एडमिशन लिया? आप क्या पैदाइशी बहुत समझदार थे इसलिए खुद चले गए, या इस उम्र में आके आपने प्राइमरी में एडमिशन लिया? यार, मुझे तो आपकी अकल पे हैरानी हो रही है। देखो ना, बच्चे के वालिदैन ही उसकी एडमिशन करवाते हैं ना। फिर मैं हाई स्कूल चला गया और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने मैट्रिक कर लिया। चलिए जल्दी से कॉलेज में पहुंचते हैं। कॉलेज के बारे में बताइए। फिर क्या, 3 साल तक फेल होता रहा। फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला। जिन किताबों से कॉपी करके मैं एग्जामिनेशन पेपर देता था, वो किताबें बदली। फिर जाकर कामयाबी ने मेरे कदम चूमे। फिर मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और पहली गिरफ्तारी भी मेरी कॉलेज में हुई। अच्छा, सियासी गिरफ्तारियां? नहीं, वो भाई मेरे कमरे में जुआ हो रहा था, पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। क्या मतलब, आप कमरे में जुआ करवाते थे? नहीं, ताश फाश खेल रहे थे, ऐसे पैसे वैसे पड़े हुए थे, हम जुआ तो नहीं खेल रहे थे ना। चलिए यूनिवर्सिटी की बातें कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। आप बात आगे बढ़ा लें, मुझे यूनिवर्सिटी जाना तो नसीब ही नहीं हो। वैसे मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं यूनिवर्सिटी की लाइफ को एंजॉय करता। मेरी एक क्लास फेलो थी आरजू, उसकी भी आरजू पूरी नहीं हुई। उसकी बीच सेशन में शादी होगी। अरे इतना बोलते हैं आप हर किस्म के टॉपिक पर, जिस्मानी सेहत पे कोई असर नहीं। हाँ, दिमागी तौर पर बड़ा वाला लग रहा है वैसे मुझे। मेरी बीवी बहुत कुछ कहती है लेकिन मैं नहीं मानता। ये तो बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो हमारी आवाम, हमारी जनता कहती है कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए, पानी, बिजली और दूसरे, तो आप समझते हैं इसका कोई हल होगा? देखें, आवाम बहुत भोली है। अगर उनके मसाइल हल हो गए तो फिर सियासतदानों ने किस चीज पर सियासत करनी है? तो आपके ख्याल में आवाम को अपने मसाइल लेकर कहाँ जाना चाहिए? कहीं ना जाए, जहाँ है वहीं रहे। तो वहीं रहे, लेकिन तो फिर ये सियासतदान किस मर्ज की दवा है? वो खुद मरीज हैं, दवा शवा नहीं है। आपने देखा नहीं है कि आए दिन कोई ना कोई सियासतदान अस्पताल जाके दाखिल हो जाता है और अपने इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। अरे लोग देखिए अपने मसाइल को हल करवाने के लिए इन सियासतदानों को वोट देते हैं। अरे पहली बात तो यह है कि लोगों को वोट डालने की आदत है, और फिर देखो ना, उनको जात बरादरी की इज्जत का भी तो ख्याल होता है ना। इलेक्शन कैंपेन में भी तो लोगों ने खाने वाने खाए होते हैं ना, उनको इसका एहसास होता है कि चलो चलकर यार किसी कमबख्त को वोट ही डाल देते हैं। कमबख्त से आपकी मुराद? सॉरी, मुंह से निकल गया। कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक, कसम है आपको। अगर आप सारे नतीजों पर खुद पहुंचने लगे तो हम एक्सपर्ट तो भूखे मर जाएंगे। चूचू का मुरब्बा होती है आपकी गुफ्तगू। वैसे मुरब्बा जो है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मशवरा दूं, अपनी थॉट्स आपकी जो है ना वो क्लियर नहीं है। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, भटका रहे हैं अपनी मायरा राय। आपको पता नहीं है मेरी कितनी डिमांड है। अरे छोड़, 1 घंटे से मेरे साथ यहाँ बैठे इस प्रोग्राम में, एक फोन नहीं आया, एक ईमेल नहीं आई आपको। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम आपको गोल गप्पे में। होशियारपुरी साहब आधा खा चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रहता है, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए ठीक है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो हमारी गुर्बत के हवाले से बड़ी बातें होती हैं। पता है, सारी दुनिया 2 आंखों से देखती है, और जिसे चश्मा लग जाए वो चश्मे से भी देख लेती है। देखिए दुनिया भर में ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये अवामी मसाइल के हवाले से बात करते हैं। देखे, हमने अपनी डेमोक्रेसी को कहां पहुंचा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं,
यहाँ तो हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। कौन खिंचवाता है अपनी टांग? आप खिंचवा लेंगे अपनी टांग किसी से? इस चक्कर में आपकी पेंट भी उतर सकती है होशियारपुरी साहब। क्यों, मेरे मुंह पे दाने निकले हुए? अब आप क्या चाहते हैं? अंधा क्या चाहता है? चलो इसी बहाने एक बात तो तस्लीम की ना आपने। कौन सी? यही कि आप अंधे हैं, अंधे होने की। अरे ये मुहावरा है, आपको मुहावरों का नहीं पता? सब पता, लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि कभी आप किसी एक पॉइंट पर स्टैंड नहीं लेते। हाँ हाँ, मैं स्टैंड कर सकता हूँ, आपने आते ही मुझे बिठा दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? चलिए छोड़िए सारी चीजें, मुझे ये बताइए हमारी क्रिकेट से जुआ कब खत्म होगा? पहली बात तो यह है कि इसे जुआ मत करें, ये बड़ा थर्ड क्लास लफ्ज है। ऐसे लगता है कि गली मोहल्ले में कोई लुंगी और बनियान पहन के ताश खेल रहा है। ओ रियली? तो फिर क्या कहना चाहिए हमें इसे? ये बिजनेस है, जैसे और बिजनेस होते हैं। सर देखिए, इंडियन कानून में ये जुआ है और मैच फिक्सिंग से हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है। भाई वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और आप क्या चाहते हैं? सर चाम खत्म हो रहा है क्रिकेट का, बुकियों ने इसे इंडस्ट्री बना दिया है। अरे बिजनेस है बिजनेस, इलेक्शन, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। आई एम सॉरी सर, मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं आपके एग्री ना करने से एग्री नहीं करता। अब आप बताएं। देखो हमारी पूरी लाइफ जुआ ही तो है, हमें शादी जुआ है, नौकरी जुआ है, और अगर क्रिकेट में जुआ है तो आपको इसमें क्यों एतराज हो? होशियारपुर साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि बुकी और खिलाड़ी एक ही होटल में ठहरते हैं ताकि डीलिंग में आसानी हो सके। नहीं नहीं, वो एक होटल में इसलिए ठहरते हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को करीब से देखना चाहते हैं। अरे प्यार करते हैं ना अपने खिलाड़ियों से, आपको क्यों बुरा लग रहा है? समझा करें। अच्छा ये बताइए कि ये मैच ओपन भी होते हैं या सारे के सारे ही फिक्स होते हैं? अरे सारे फिक्स कैसे हो सकते हैं, कुछ में बारिश भी हो जाती है। अरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले मैचों पे शर्तें लगी होती हैं। अरे कितना पैसा इकट्ठा होता है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ये कोई सरकारी खाता नहीं है। ये आईसीसी जो है ये इस करप्शन पे कोई नोटिस लेती है या नहीं? आईसीसी? आईसी देखिए जनाब, करप्शन के खिलाफ कई दफा कार्रवाई हुई है, इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन अनासिर की सफाई होनी चाहिए। हाँ सफाई होती है ना, हर मैच के खत्म होने के बाद ग्राउंड की, पवेलियन की सफाई होती है ना। सर मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे अच्छे दिन आने वाले हैं और आप देखिएगा कि पूरी दुनिया की क्रिकेट पर इसके असरात पड़ेंगे। आप देखने में कोई हर्ज नहीं। हाँ नहीं सर, साफ नहीं, बिल्कुल हकीकत है। साफ सुथरी क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको और हमें। मैंने कहा ना, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप सर, पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं आपको क्या वो ख्वाब लगती हैं? देख लेते हैं, वैसे आप खासे ऑप्टिमिस्टिक हैं। हाँ लेकिन मुझे आप ज्यादा पक्के लग रहे हैं। अच्छा मुझे वैसे ये प्रोग्राम कुछ लंबा लग रहा है ड्यूरेशन के हिसाब से, और हुआ भी लंबा आपकी वजह से है होशियारपुर साहब। आप मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। अरे कोई सुने ना सुने, आपको तो बोलते रहने की आदत है, आप बोलते रहे। अरे आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। 1 घंटे से आप मेरा सर खा रहे हैं, 1 घंटे से। अरे आपके सर में इतना कुछ नहीं है कि खाने में 1 घंटा लग जाए। वैसे बात मैंने बड़ी गहरी कर दी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पब्लिक नेगेटिव चीजों को रेटिंग देती है। तो कभी हुआ किसी ड्रेस डिजाइनर के पास जाने का जो आपका ड्रेस डिजाइन करे? ड्रेस डिजाइनर उसका होता है जो ड्रेस पहनता है। बॉलीवुड का सबसे अच्छा ड्रेस डिजाइनर वो है जो कपड़ा सी भी दे और कपड़ा इस्तेमाल भी ना करे। अरे आप किधर निकल जाते हैं, आपको वाकई टॉपिक पे रखना बड़ी मुश्किल बात है। इतनी बातें आपने की हैं, एक भी ढंग की बात नहीं की आपने। भाई बहुत भोले हैं आप। देखे ना, अगर आप सारे नतीजों पर खुद पहुंचने लगे तो हम एक्सपर्ट तो भूखे मर जाएंगे। चूचू का मुरब्बा होती है आपकी गुफ्तगू। वैसे मुरब्बा जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मशवरा दूं, अपनी थॉट्स आपकी जो है ना वो क्लियर नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, भटका रहे हैं अपनी मायरा राय। अरे रहने दे, आपको पता नहीं है मेरी कितनी डिमांड है। अरे छोड़, 1 घंटे से मेरे साथ यहाँ बैठे इस प्रोग्राम में, एक फोन नहीं आया, एक ईमेल नहीं आई आपको। अरे ऐसी बात नहीं है, बाहर मेरा सेक्रेटरी बैठा दूसरे चैनल्स को अपनी एक्सपर्ट राय दे रहा होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आपको लगता है कि चैनल्स वाले इतने बेवकूफ हैं कि उनको आपकी और आपकी सेक्रेटरी की आवाज में कोई फर्क ही नहीं महसूस होता? वो इसलिए कि अक्सर मैं अपनी सेक्रेटरी की आवाज में मुख्तलिफ चैनल पर एनालिसिस करता हूँ। क्या बेपरखी हाँक रहे हैं आप? आप परवली हाँक ले। अरे अब तो ये काम मैं करता ही नहीं हूँ,
मेरे मोबाइल पे ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उस पे जो भी बोलेगा दूसरी तरफ मेरी आवाज सुनाई देगी। अरे पाकिस्तान ने आईटी में बड़ी तरक्की कर ली है, क्या समझे? जी समझ गया हूँ, और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स भी आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चेक? नहीं, कैश लूंगा। नहीं, मैं अपने चेक की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको इस प्रोग्राम का चेक ना मिले तो इस हवाले से आपकी क्या माहिराना राय होगी, प्लीज शेयर कीजिए हमारे व्यूवर्स के साथ। मूड बना है मिलके बैठ मिलके आओ गप्पे हाँकी, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की गप्पे सारे ही जहाँ की। खट्टी मीठी मीठी खट्टी कड़वी कड़वी कुछ सुरीली गप्पे होंगी चुलबुली यहाँ। गोल गप्पे, गोल गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे, झूठा या झूठा, गोल गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे, झूठा या झूठा। महफिल अपनी रोज सजेगी, डुगडुगी नित नई बजेगी, रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे।